ओके, दिस वन्स योर पावर पॉइंट। ठीक है, पावर पॉइंट के अंदर डिफरेंट टैब्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे पास फाइल के अंदर डिफरेंट सेटिंग्स होती हैं। फाइल में हमारे पास इन्फो है, न्यू है, ठीक है, ओपन, सेव एज, प्रिंट, शेयर, ये क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हम फाइल के ऐप को डिस्कस करें तो इन्फो में हमारे पास बेसिकली सबसे पहले प्रोटेक्शन आती है। ठीक है, अगर हमने इसको प्रोटेक्ट करना है यानी कि एज फाइनल करते हैं तो फाइनल में ये होता है कि रीडर्स नो द प्रेजेंटेशन इज फाइनल एंड मेक इट रीड ओनली, यानी कि हमने प्रेजेंटेशन बना ली और बनाने के बाद हम उसको ये कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इसको वो एडिट ना कर सके, खाली रीड ओनली रहे, वो खाली रीड कर सके। तो हम वो लगा सकते हैं। हम पासवर्ड भी इंक्रिप्शन पे लगा सकते हैं कि वो खोले तो उसको पासवर्ड मिल जाए। ठीक है, देन हम उसके ऊपर ये एक्सेस लगा सकते हैं कि कोई बंदा भी आपसे मतलब किसी चीज़ को रिमूव या एडिट वगैरह, प्रिंट, कॉपी कुछ भी ना कर सके। ठीक है, ये नहीं कि वही उसमें उसको एक्सेसिबिलिटी ना हो। देन हम लोग एक डिजिटल सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अपना एक इनविजिबल डिजिटल सिग्नेचर अपनी प्रेजेंटेशन का। ठीक है, देन इंस्पेक्ट प्रेजेंटेशन के अंदर चेक फॉर इश्यूज आता है। ठीक है, चेक फॉर इश्यूज के अंदर हमारे पास डिफरेंट सारी चीज़ें आती हैं कि इंस्पेक्ट करना डॉक्यूमेंट को, यानी कि चेक द प्रेजेंटेशन फॉर हिडन प्रॉपर्टीज और पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे अगर कुछ हिडन प्रॉपर्टीज या वो चीज़ें यानी कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज नहीं है तो वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऑफ स्लाइड कंटेंट, प्रेजेंटेशन नोट्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो जो आपको एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए वो आप यहाँ से इश्यूज वगैरह देख सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी, चेक द प्रेजेंटेशन फॉर कंटेंट दैट पीपल विद डिसेबिलिटीज माइट फाइंड डिफिकल्ट टू रीड। ठीक है, लाइक आप यहाँ से देखेंगे कि ऐसी चीज़ें देखना लेकिन जो पीपल डिसेबल है उनके लिए मुश्किल होता है। तो ये देखें यहाँ पे एरर्स आएंगे ना, मिसिंग स्लाइड का टाइटल नहीं है। ठीक है, वो सारी चीज़ें बता रहा है कि अभी आपने टाइटल वगैरह, वो हम आगे देखेंगे साइड टाइटल, ये चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, देन हमारे पास मैनेज प्रेजेंटेशन है तो अगर हमने सेव वगैरह करनी है, डिलीट करनी है कुछ, तो वो यहाँ से मैनेज करेंगे। न्यू में हम जाते हैं तो डिफरेंट टेम्पलेट्स आपको प्रोवाइडेड होते हैं। ब्लैंक प्रेजेंटेशन है, कुछ इस तरह के टेम्पलेट्स हैं। ठीक है, ऑल ऑफ दीज टेम्पलेट्स आर प्रोवाइडेड। ठीक है, हम्म, हाँ, तकरीबन रिज़ेम्बल करता है। ये डिफरेंस मैं आपको बताऊँगी, ये सेम नहीं होता है। ठीक है, डिफरेंस होता है इनमें, मैं बताऊँगी क्या डिफरेंस है। यहाँ पे प्रेजेंटेशंस हैं, थीम्स हैं, एजुकेशन रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं वो हैं। ठीक है, ओपन में जाएँगे तो अगर आपको वन ड्राइव ओपन करनी है, पीसी के अंदर से कोई फ़ाइल ओपन करनी है, लाइक मैं दिस पीसी में चली जाती हूँ तो ये 2 फाइल्स हैं, मुझे ये ओपन करनी है। अगर वन ड्राइव में मैं चली जाती हूँ, वन ड्राइव साइन इन करके इसका कनेक्ट कर लेती हूँ, उसमें कुछ डाटा है तो वो ले सकती हूँ। ब्राउज़ पे आप जाके पूरे पीसी से कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, जो ये खोल सकते हैं यहाँ पे। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। देन सेव और सेव एज़ में अगेन वही आता है कि इस प्रेज़ेंटेशन को या इसको हमने सेव करना है तो हम कहाँ करेंगे। ठीक है, तो ये वो है सेव और सेव एज़, तो ये इसको सेव कर देता है। प्रिंट में हम जाते हैं, सेव एज़ तो आपको पता है क्या होता है। प्रिंट में हम जाते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू में हम जब पेज की सेटिंग करते हैं या प्रिंट करने लगते हैं तो ये वो प्रीव्यू होता है हमारे पास। यहाँ से हम प्रिंट की कुछ सेटिंग्स करते हैं कि 1 पेज करना है, 2 पेज करना है, सारी स्लाइड्स को प्रिंट करना है। ठीक है, कलर क्या होनी चाहिए, सारी चीज़ें। शेयर में हमने अगर नहीं इसको कहीं पे शेयर करना है लोगों के साथ तो हमको वो कर सकते हैं, ईमेल पे शेयर करना है, क्लाउड पे सेव करना है। ठीक है, तो ये हम सारी चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं। एक्सपोर्ट में हमारे पास हम इसको बेसिकली एक्सपोर्ट कर सकते हैं पीडीएफ वगैरह में या एक्सपीएस में। ठीक है, यहाँ पे कन्वर्ट कर लेंगे इसको। तो क्लोज में हमारे पास ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, और लाइक दिस। अब हम जाएंगे अकाउंट में और ऑप्शंस में, तो अकाउंट में हमारे पास यहाँ पे ऑफिस का भी थीम आ रहा है कलरफुल। डार्क ग्रे करूँगी, डार्क ग्रे थीम आएगा लाइक दिस। ठीक है, वाइट करूँगी, वाइट आएगा। ठीक है, तो आपकी मर्ज़ी, आप कलरफुल रखो क्या रखना चाहते हो। ठीक है, ऑफिस में ऑफिस पे क्लिक करेंगे तो अगेन ये वही चीज़ें जो मैं लास्ट टाइम बताई थी कि जनरल है, प्रूफिंग है। ठीक है, इसमें सेव है, डिफरेंट सारी अगर चीज़ें हमें एडवांस लेवल पे सेट करनी हो तो हम यहाँ से इसकी सेट करते हैं। लाइक कोई चीज़ मिसिंग है, इसके रिबन को कस्टमाइज़ करना है। ठीक है, रिबन जो ऊपर होता है आपको ये बार में नज़र आता है, तो यहाँ पे हम उसकी टेबल्स और जो चीज़ें भी अगर हम हमारे पास कुछ मिसिंग है तो हम यहाँ पे इम्बेड कर सकते हैं। अच्छा, हमने इसको क्लोज़ कर दिया तो इसको क्लोज़ ही रहने देते हैं। पावर पॉइंट ओपन कर लेते हैं, ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन कर लेते हैं। अच्छा, हमारे पास डिफरेंस क्या होता है जो कि वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल के अंदर होता है। वर्ड हमारे पास जो होता है बेसिकली, वर्ड के अंदर हमारे पास अगर हमें कोई बुक रीडिंग लिखनी है, कोई आर्टिकल लिखना है, ठीक है, किसी बुक को पब्लिश करना है या कोई इस तरह का कंटेंट लिखना है, कोई चीज़, तो हम वो बुक के अंदर लिखते हैं। ठीक है,
या हम अपना डेमो प्रेज़ेंट करना है, सीवी बनानी है, कुछ इस तरह की चीज़ें आपके पास जो है वो वर्ड में बनती हैं। एक्सेल में हमने देखा कि हमें अगर हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना है, डाटा मेंटेन करना है, कुछ मतलब जो ऑफ़िसेज़ वग़ैरह में फ़ॉर्मूलाज़ मतलब बैंक्स का डाटा मेंटेन करना है, तो वो सारी चीज़ें हमारे पास एक्सेल में होती हैं। पावर पॉइंट के अंदर हमें अगर डाटा को प्रेज़ेंट करना है इन फ्रंट ऑफ समवन तो हम यूज़ करते हैं पावर पॉइंट को। पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड्स होती हैं, ठीक है? वहाँ पे हमारे पास पेजेज़ थे, यहाँ पे हमारे पास स्लाइड्स होती हैं और एक्सेल के अंदर हमारे पास थी वर्कशीट्स। वर्कशीट्स के अंदर वर्कबुक जिसको हम बोलते हैं, ठीक है? वर्कबुक के अंदर वर्कशीट्स होती हैं डिफरेंट, तो या हम शीट्स जिनको बोलते हैं, वो होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास स्लाइड्स होती हैं। अब डिफरेंट किस्म की स्लाइड्स होती हैं जिसमें हमने डाटा को प्रेजेंट करना होता है। लाइक यहाँ पे हमारे पास होम के अंदर अगेन यहाँ पे सबसे पहले क्लिप बोर्ड का ग्रुप है, ठीक है? कट, कॉपी, फॉर्मेट, प्रिंटर, पेस्ट, ये भी डिसेबल है। यहाँ पे हमने कुछ लिखा नहीं है, हम इसको क्लिक कर लेंगे। सी ये तीनों चीज़ें डिसेबल हैं बिकॉज़ मैंने कुछ भी एंटर नहीं किया, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले कुछ लिखूँगी। लेट्स से मैंने अपना नेम लिख दिया, ठीक है? अब इस नेम को मैं सिलेक्ट कर लूँगी, ठीक है? सिलेक्ट जैसे ही किया तो ये मेरे पास एक्टिव हो गए, कट भी और कॉपी भी। अब यहाँ पे कॉपी हमारे पास क्या आता है, कॉपी के अंदर आता है सिंपल कॉपी करना या डुप्लीकेट करना है, ठीक है? कट में वहाँ पे आपने देखा था कि एक्सेल में आप कॉपी एज़ पिक्चर भी कर सकते थे, ठीक है? और यहाँ पे सिंपल कॉपी करोगे, तो मैंने इस डाटा को कॉपी किया। जब आपने ये सिंपल सी चीज़ें मैंने पहले भी बताई कि जब आप डाटा को कॉपी करते हो, तो जो एक्जिस्टिंग जगह होती है वहाँ पे डाटा रह जाता है, लेकिन नई जगह पर हम उसको पेस्ट कर लेते हैं लाइक दिस कंट्रोल वी से, ठीक है? ये यहाँ से हम पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? लेट्स से मैंने हटा दिया, जैसे डाटा था मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। मैंने यहाँ से इसको कर लिया कॉपी, कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे आके पेस्ट करना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगी, पेस्ट कर दूँगी। पेज में डेस्टिनेशन थीम रखना है, क्या सोर्स की फॉर्मेटिंग रखना है। देखें, जब मैंने डेस्टिनेशन थीम रखा तो जो थीम के अकॉर्डिंग मेरे डाटा कॉपी हुआ, जैसा थीम था, ठीक है? जब मैंने इसको रखा सोर्स फॉर्मेटिंग तो जैसा ऊपर मेरा फॉर्मेट था यानी कि जो चीज़ें जैसे स्टाइल, जो उसकी हाइट, विड्थ जो चीज़ें थी या साइज़ था, वो सेम नीचे भी सोर्स के साथ कॉपी हो गया, फॉर्मेट के साथ बेसिकली। जब आपने पिक्चर लिखा तो एज़ अ पिक्चर ये पेस्ट होगा, ठीक है? देन आपके पास टेक्स्ट ओनली तो खाली टेक्स्ट आ गया है, ठीक है? अगर एज़ अ पिक्चर लिखूँ तो ये देखें एज़ अ पिक्चर ये पेस्ट होता है। वहाँ पे हम कॉपी कर सकते हैं, यहाँ पे पेस्ट होता है, ठीक है? पिक्चर एज़ अ पिक्चर। तो हमारे पास ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? देन हमने अगर डाटा को कट कर दिया है, तो कट करने का मकसद है कि एक्ज़िस्टिंग जगह से डाटा रिमूव हो जाएगा, ठीक है? और लेट्स से मुझे न्यू जगह पे कहीं पे यहाँ पे करना है, तो पेस्ट करना है, तो मैं इसको यहाँ से पेस्ट कर लूँगी, ठीक है? लाइक दिस, ठीक हो गया? तो ये चीज़ें हम इस तरीके से कर सकते हैं। सो मैं अभी कर देती हूँ कट, ठीक है? अच्छा, इसको भी कर देते हैं कट, लेट्स से और इसको भी कर देते हैं कट। बस कुछ डाटा है ही नहीं और ये भी जो पिक्चर है इसको भी रिमूव कर लेते हैं, ठीक है? अभी स्लाइड में कुछ भी नहीं है। मैंने एक न्यू स्लाइड बनाती हूँ, ले लेती हूँ लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह की स्लाइड ले लेती हूँ। इसको डिलीट कर देते हैं। मैं इस स्लाइड के ऊपर क्या करती हूँ कि ना कुछ डाटा चेंज कर लेती हूँ, उसको यहाँ ले आती हूँ। मैं इसके लेआउट को चेंज कर लेती हूँ, ठीक है? इस ब्लॉक को यहाँ ले आती हूँ। लेट्स से इस ब्लॉक को उठा के यहाँ ले आती हूँ, ठीक है? मैंने इसकी कुछ सेटिंग्स चेंज की हैं। एक मिनट, कुछ ऐसे, ठीक है? चेंज कर दिया है। अब मैंने लेआउट को चेंज किया था, ये देखें। तो लेआउट मेरा इस तरह का था जो जिसको मैंने चेंज करके वैसा कर लिया है। तो मैं जब इसको रीसेट करूँगी, तो रीसेट में जो मेरी ओरिजिनल जिस तरह था ना, ये इस तरह रीसेट हो जाएगा अगेन, ठीक है? तो रीसेट ने क्या किया, कंट्रोल ज़ी करती हूँ, इस तरह का फॉर्मेट जो ओरिजिनल था उस पे रीसेट कर दिया। अच्छा, न्यू स्लाइड आपकी न्यू स्लाइड इंसर्ट कर दी है, यहाँ पे डिफरेंट किस्म की स्लाइड्स हैं, जो भी मैं लूँगी इस तरह की एक न्यू स्लाइड आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है? देन अगर आपने यहाँ पे क्या किया है कि सेक्शंस होते हैं, ठीक है? सेक्शंस में आपने सेक्शन को ऐड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे आके कहती हूँ कि मुझे सेक्शन ऐड करना है। लेट्स से मेरा इंट्रोडक्टरी सेक्शन है, तो ये अनटाइटल सेक्शन मैं इस पे क्लिक करूँगी, ठीक है? तो ये आपको जब आप अनटाइटल सेक्शन दे देते हो तो इस पे क्लिक करने से इसका नेम कभी भी आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? आप सेक्शन में ही जाना पड़ता है और ये आता है रीनेम सेक्शन। सेक्शन को नेम देना चाहते हैं। क्या नेम देना चाहते हैं? लेट्स से मेरा इंट्रोडक्टरी सेक्शन है, तो मैं कहूँगी कि इंट्रोडक्शन। इसी तरह लेट्स से मैंने यहाँ पे आई हूँ और आके एक न्यू स्लाइड इंसर्ट कर ली है, ठीक है? और यहाँ से मेरा सेक्शन चेंज हो रहा है। मैं यहाँ पे आके एक सेक्शन ऐड कर दूँगी। मैं कहूँगी ये वाला जो मेरा सेक्शन है इसको नेम दे दो। ये सेक्शन है लेट्स से
जो भी नेक्स्ट सेक्शन का नेम होगा वो आप दे देंगे, ठीक है, यहाँ पे। तो ये इस तरीके से आपका सेक्शन वाइज आप डाटा को करते हो। देन रिमूव एक सेक्शन, अगर आपने रिमूव करना है आप एक सेक्शन को रिमूव कर सकते हो, ऑल सेक्शंस रिमूव करोगे ऑल रिमूव हो जाएंगे। देन एक्सपेंड वगैरह के क्या होता है, लेट से मैं इस स्लाइड के ऊपर हूँ, मैंने इस सेक्शन को कह दिया कि कोलैप्स कर दो, तो ये इस तरह कोलैप हो जाएगा, ठीक है, सारे सेक्शन। अगर मैं कहूँगी एक्सपेंड कर दो, सारे खुल जाएंगे, एक्सपेंड हो जाएंगे, ठीक है। अगर मुझे ये डिलीट करने हैं तो मैं यहाँ से डिलीट रिमूव ऑल सेक्शंस, सारे सेक्शंस क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो ये आपके सेक्शंस का जोन होता है। देन अगर हमने यहाँ पे कुछ डाटा लिखा हुआ है, लेट से मैं यहाँ पे कह देती हूँ इंट्रोडक्शन, हेलो माय नेम इज जफर, डॉट डॉट डॉट, आगे जो भी आप लिखना चाहते हैं, लेट से आपने लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे अगर इसकी कोई स्टाइल करना है तो मैं सबसे पहले ये आपके पास फॉन्ट आ जाता है, फॉन्ट में सारी स्टाइलिंग आती है। आप इसको सेलेक्ट करोगे, मैं इसको कह दूंगी कि बोल्ड करके लिख दो, तो ये बोल्ड हो गया, सी। इटैलिक में लिखो तो इटैलिक हो गया, अंडरलाइन कर दो, अंडरलाइन आ गई इसके नीचे, थोड़ा सा इसको शेड दे दो, तो इस तरह से थोड़ा सा वो शेड आ गया, ठीक है, इसके ऊपर। देन आपके पास स्ट्राइक थ्रू क्या करता है, आपके पास लाइन लगा देता है टेक्स्ट के ऊपर। मैंने आपको बताया था वर्ड में भी होता था, इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट समथिंग इन द डॉक्यूमेंट के लेटर ऑन मुझे चेंज करना है, तो आप इसको स्ट्राइक थ्रू कर लेंगे। देन आपके पास आ जाता है, अच्छा, सेंटेंस के अभी नॉर्मल है ना, मतलब स्पेसिंग, अगर मैं स्पेसिंग को टाइट कर दूंगी तो जुड़ जाएंगे बिल्कुल इस तरह। अगर टाइट करूंगी थोड़ा सा इस तरह हो जाएगा, नॉर्मल में ऐसे शो हो रहे हैं। लूज करूंगी थोड़ा इस तरह लूज होंगे, वेरी लूज करूंगी बहुत लूज हो जाएंगे, मोर स्पेसिंग तो मोर स्पेसिंग दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं लेट से कह देती हूँ लूज, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। मैंने इनको इस तरह ले लिया। तो ये स्पेसिंग मतलब लेटर्स के दरमियान में स्पेसिंग की बात है, ये कि लूज करना है या क्या करना है। अब मुझे इसका लेट से साइज बढ़ाना है फॉन्ट का, तो मैं यहाँ सबसे पहले, अच्छा यहाँ पे मैंने कैलिब्री लाइट दिया हुआ इसको, मैं अल्जेरियन दे सकती हूँ स्टाइल, ये देखें अल्जेरियन में लिखना स्टार्ट हो गया, ठीक है। यहाँ से जो फॉन्ट फैमिली मैंने अल्जेरियन दी है, नॉर्मली मैंने आपको बताया था हम टाइम्स न्यू रोमन यूज़ करते हैं। फिर मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, इसका साइज़ अभी 32 है, यहाँ से भी मैं चेंज कर सकती हूँ कम या ज़्यादा, लेट से मैंने 20 दे दिया, ठीक है। यहाँ से आप साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट लाइक दिस, यहाँ से डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको ये कर दिया। देन हमारे पास कुछ फॉर्मेट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल फॉर्मेट्स का मतलब है कि मैंने इसके ऊपर कुछ कलर अप्लाई किए हैं, कुछ चीज़ें अप्लाई की हैं, मैं यहाँ पे आती हूँ, मैं आके इसको कलर भी दे देती हूँ। इसका कलर जो है ना वो लेट्स से ये कर दो, ठीक है, कुछ भी हम डिफरेंट चीज़ें, मुझे इस सारी फॉर्मेटिंग को जो जो अप्लाई हुई है, अगर क्लियर करना है तो यहाँ से मैं क्लियर कर लूँगी फॉर्मेटिंग, देखें सब कुछ क्लियर हो गया, नॉर्मल मेरा ओरिजिनल जैसे टेक्स्ट है वो आ गया, सॉरी। तो मैंने वो फॉर्मेटिंग दोबारा लगा ली, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि हम इधर से फॉर्मेटिंग को क्लियर वगैरह कर लेते हैं, तो ये हमारे पास चीज़ें हैं। देन यहाँ पे ऑलरेडी एक पीछे बुलेट पॉइंट आ रहा है, तो यहाँ पे हम बुलेट पॉइंट्स की स्टोरी को देख लेते हैं। लेट्स से मेरे पास डिफरेंट कंट्रीज आती हैं, ठीक। कंट्रीज में मैंने लिस्ट डाउन कंट्रीज की कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, कश्मीर, ठीक है, कुछ भी कह लें, दुबई, इंडिया, एक्स वाई जी, ठीक है। ये दुबई के स्पेलिंग में ना दो गलत लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बुलेट पॉइंट्स नॉर्मली ये आ रहे हैं क्योंकि सिलेक्टेड बुलेट पॉइंट्स हैं, ठीक है। अगर मैं इन बुलेट पॉइंट्स को सिलेक्ट करती हूँ, यहाँ से देखना चाहती हूँ कौन से बुलेट पॉइंट्स दूँ, अभी ये लगे हैं, मैंने इनको चेंज करना है, तो ये देखें ये बुलेट पॉइंट्स भी आ जाएंगे, ये भी आ सकते हैं, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ठीक है। जो भी बुलेट पॉइंट्स मैंने देने हैं वो, अगेन जैसे मैंने लास्ट टाइम वर्ड में भी बताया था कि अगेन बुलेट पॉइंट्स की सेटिंग को आगे पीछे करना होता है, तो हम इस बुलेट पॉइंट्स को मतलब क्लिक करके आगे पीछे ये लाइन लेके जानी होती है, ये देखें इस तरह, ठीक है। तो अभी ये जो है हमारे पास इस तरह काम करता है। देन हमने अगर मजीद इसके अंदर नंबरिंग्स देनी है, जैसे 1 2 3 है, ये देने, अभी सिर्फ इंडिया प्यारी क्योंकि सिर्फ मैंने वो सिलेक्ट किया ना, तो कंट्रोल ऑल, यहाँ से नन कर देते हैं, ठीक है। अब इनको मैं बुलेट पॉइंट्स दे देती हूँ, लेट्स से 1 2 3 वाले ये आ गए, ये भी दे सकते हैं लाइक दिस, कोई भी दे सकते हैं, ठीक है। देन हमारे पास आता है इंडेंटेशन कि मुझे इसको लेट्स से मैंने यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स को हटा ही देती हूँ, नन, ठीक है। मुझे इस पाकिस्तान को थोड़ा सा आगे लेके जाना है, तो मैं यहाँ से इसकी इंडेंटेशन को ये इंडेंट इंक्रीज करूंगी और इसको डिक्रीज करूंगी, सी, ठीक है। इसी तरीके से ये भी आपका इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। देन यहाँ पे आता है लाइन स्पेसिंग, अभी आप देखें कि थोड़ा इनमें स्पेसिंग जो है वो आपस में कम है, अगर आपने ज़्यादा करनी है यहाँ से आप बढ़ाएंगे, 1.0 तो इतना हो गया, 1.5 इतनी होगी, 2.0 तो ये बढ़ती जा रही है, ठीक है। मजीद आप लाइन स्पेसिंग ऑप्शन सेट कर सकते हैं, तो मैंने 1.0 दे दी लेट से। देन आता है आपके पास ये सारे उसके लिए सेटिंग होगी। देन आपके पास ये चीज़ें हैं कि फॉर एग्जांपल मुझे इस
को या सिंगल टेक्स्ट को, लेट्स से पाकिस्तान को, इसको सेंटर अलाइन करना है तो ये, ठीक है, राइट अलाइन करना है तो ये, लेफ्ट अलाइन करना है तो ये जो चीज़ है ये जस्टिफाई के लिए होती है। जस्टिफाई क्या करता है, यूजली पैराग्राफ्स में यूज होता है, मैंने बताया था कि उसकी सेटिंग के लिए यूज होता है। देन ये आपके पास डाटा है 1 कॉलम में, आप इसको 2 कॉलम में करना चाहते हो, 3 में, ठीक है। तो अगर आप 2 और 3 में करोगे, लेट्स से मैंने यहाँ से डाटा को ले लिया 2 कॉलम में, ठीक है। अब जब मैंने 2 कॉलम में लिया है, मैं इसी को करती हूँ कॉपी, आगे आके करती हूँ पेस्ट, सी डाटा किधर जाता जा रहा है, 2 कॉलम्स में, ठीक है। जितना ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे वो आगे जाता जाएगा। तो डाटा का ये सिनेरियो है, ठीक है। 1 कॉलम में गेन कर लेंगे तो ये 1 कॉलम में आ गया, ठीक है। तो प्रोबेबली ये यहाँ से मैंने लिखना स्टार्ट किया था, ठीक है। देन हमारे पास आता है टेक्स्ट की डायरेक्शन। मुझे लेट्स से इनकी टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज करना है, तो मैं हाल ही इसको ही ले लेती हूँ। मुझे इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है टेक्स्ट की, तो हॉरिजॉन्टल है, अभी मैं अगर रोटेट करती हूँ ऐसी, रोटेट स्टैट, ठीक है। तो ये इस तरीके से मोर ऑप्शंस में भी आते हैं, तो हॉरिजॉन्टल ऑलमोस्ट है। अगर आपको कोई हेडिंग वगैरह समटाइम्स इस तरह डायरेक्शंस में देनी होती है तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं बेसिकली। अलाइन टेक्स्ट क्या होता है, अलाइन टेक्स्ट में जैसे अभी ये पूरा ब्लॉक है, पूरे ब्लॉक के अंदर हमने देखा है कि ये ऊपर टॉप पे आ रहा है ना डाटा, तो इतना कोई अच्छा नहीं लग रहा है, ऊपर से स्पेस थोड़ी देनी चाहिए, तो हम खुद स्पेस नहीं देते, हम क्या करते हैं मिडल, ये देखिए मिडल में आ गया, ठीक है। टेक्स्ट पूरा बॉटम, तो पूरे बॉटम पे आ गया, ठीक है, पूरे ब्लॉक में, यानी कि ओवरऑल। तो टॉप, मिडल, बॉटम, तो हम मिडल में इसको कर लेंगे। देन कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट, अगर आपको इसी डाटा को स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट करना है तो आप इसको ये इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू स्मार्ट आर्ट, ठीक है। लेट्स से मैं इसी में कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये डाटा, साथ इसके हम पिक्चर्स वगैरह भी लगा सकते हैं, क्लिक करके यहाँ से पिक्चर्स लगा लेंगे। लेट्स से मैं फ्रॉम फाइल लगाना चाहती हूँ, ब्राउज कर लेती हूँ। अच्छा, इसी में नॉट इनटू पिक्चर्स, ई में है। सी इस तरह हम पिक्चर्स लगा सकते हैं, ये मैंने पहले भी आपको बताया था इसकी सारी सेटिंग्स, ठीक है। ये सेम वैसे ही होंगी। देन हमारे पास ये है कि हम ये सेटिंग्स यहाँ से मज़ीद कलर्स मैंने बताया था हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कुछ करने हैं इस तरीके से, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें रीसेट करना है, ग्राफिक को रीसेट कर लेंगे, ठीक है। कलर्स हटाने, कन्वर्ट करना है इसको, तो टेक्स्ट में, तो टेक्स्ट में कन्वर्ट अगेन हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें आपने यहाँ से करनी। देन हमारे पास आती हैं शेप्स। लेट्स से मैं यहाँ पे आती हूँ और मैं आगे यहाँ पे कह देती हूँ कि मेरे पास शेप्स हैं, ठीक है। और ये हटा दिया मैंने, मैं यहाँ पे कुछ शेप्स लगा लेती हूँ। यहाँ पे हम इस तरह शेप्स भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, शेप्स, ठीक है। और मज़ीद भी हम दे सकते हैं, लेट्स से मुझे ये शेप देनी है तो ऐसे शेप्स दे सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट सारी शेप्स हैं, हम वो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। स्टार है, तो इस तरह से ये आपके पास शेप्स आती हैं, ठीक हो गया। अब शेप्स के अगेन मैंने कलर आपको बताया था, और चीज़ें कि अगर वो आपने सेट करनी है तो वो आप कर सकते हैं, ठीक हो गया। यानी कि आप इस पर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे, तो यहाँ पे आपके पास कलर्स आएंगे कि शेप को किस तरह से फिल करना है, किस कलर से फिल करना है, इसकी आउटलाइन क्या होनी चाहिए, ठीक है। ये कलर आउटलाइन में देना है, क्या करना है, सारी चीज़ें बताई थी। टेक्स्ट टेक्स्ट इसके अंदर हम लिख सकते हैं, ली, ठीक है। इस टेक्स्ट का क्या स्टाइल है, टेक्स्ट की फिल किससे करना है टेक्स्ट को, ठीक है। ये देखें कलर्स हैं, वाइट से करना है। टेक्स्ट की आउटलाइन क्या होनी चाहिए, वाइट, ठीक है। टेक्स्ट के अंदर इफेक्ट्स क्या हैं, शैडो वगैरह, या 3D रिफ्लेक्शन में टेक्स्ट ऐसे लिखा हुआ शो होता है, ऐसे लिखा हुआ शो हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप इसको सेट कर सकते हैं अगेन। और फॉरवर्ड बैकवर्ड भी मैंने बताया था क्या चीज़ होती है, आपको पता है या बताऊँ? अच्छा, बता देती हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये तो शेप्स हैं, शेप्स के अंदर एडिट शेप आता है, तो शेप को अगर चेंज करना है तो यहाँ से करेंगे, ठीक है। उसके एडिट पॉइंट्स करने हैं, यहाँ पे इसको फिल वगैरह करना है, यहाँ पे मज़ीद फिल आ रहा है, आउटलाइन आ रहा है, उसके इफेक्ट्स आ रहे हैं। ये वर्ड आर्ट है, यानी कि वर्ड आर्ट में हम इसके अंदर जो टेक्स्ट है उसकी बात करें, सॉरी, ठीक है। हम इसको सिलेक्ट करेंगे डबल क्लिक करके, एंड देन हम उसके अंदर वर्ड आर्ट में कि किस तरह लिखना चाहते हैं। लेट्स से मुझे इस तरह से डाटा लिखना है, तो ये हमें होगा, ठीक है। देन टेक्स्ट के इफेक्ट्स में हम आके शेडो पे कर लेते हैं या ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, इस तरह से कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ इस तरह लिखना चाहते हैं, सी, ठीक है। तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं इसके अंदर।
अच्छा, देन हमारे पास यहाँ पे उसके इफ़ेक्ट्स और सही चाहिए। फॉरवर्ड, बैकवर्ड ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये चीज़ होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे एक पिक शेप ली है, लेट्स से इसी को मैं कर लेती हूँ कॉपी और अच्छा पेस्ट कर लेती हूँ 3 दफ़ा, ठीक है? कलर चेंज करती हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए कि क्या इसका कलर्स हैं, ठीक है? लेट्स से मैं इसकी जो शेप है उसको फिल कर लेती हूँ रेड कलर से, इसकी शेप को फिल कर लेती हूँ किस फिल किसी और से कलर से ये कर लेती हूँ, ठीक है? मेरे पास कुछ इस तरह से शेप्स हैं। तो फॉरवर्ड बैकवर्ड का मतलब ये है कि ये शेप पीछे पड़ी हुई है, अगर मुझे इसको लेकर आना है, मैं क्लिक करूँगी फॉर्मेट में आऊँगी, मैं इसको फॉरवर्ड लेकर आना चाहती हूँ तो मैं कहूँगी ब्रिंग फॉरवर्ड, तो ये उस शेप के आगे आ जाएगी। सी उस शेप के आगे आ गई। अगर ये शेप मुझे आगे लेकर आनी है ब्लू वाली तो मैं इसको कर दूँगी फॉरवर्ड, ये आगे आ जाएगी फॉरवर्ड। इसी तरह अगर इस शेप को पीछे लेके जाना है तो मैं इसको करूँगी बैकवर्ड। तो बैकवर्ड, फॉरवर्ड पिक्चर को वो करती है और सिलेक्शन पेन पे जब आप क्लिक करते हैं तो वो सारी पिक्चर्स आ जाती हैं कि ये हैं। अगर आप इनको दिखाना चाहते हो या नहीं दिखाना चाहते आपकी मर्ज़ी है। आप शो ऑल करना चाहते हो या हाइड ऑल, ठीक है? तो सिलेक्शन पेन में ये होता है बेसिकली वो पेन आता है, वो सिलेक्शन पेन आता है, ठीक है? जब हम क्लिक करेंगे फाइंड का हमें पता है कि डॉक्यूमेंट को फाइंड करना है, ठीक है? लेट्स से मुझे यहाँ पे अलिशबा को फाइंड करना है, फाइंड नेक्स्ट, तो ये मुझे बता रहा है कि यहाँ पे अलिशबा आ रहा है, ये हाइलाइट करके फाइंड नेक्स्ट करूँगी तो बाकी कहीं पे भी नहीं, अब कह रहा है ये लास्ट मैच है जो हमने ढूँढा है, ठीक है? यानी कि बस यही है। देन अगर आपने रिप्लेस करना है, मैं कहूँगी कि अलिशबा को रिप्लेस कर दो ज़फ़र के साथ, तो यहाँ पे जहाँ मैंने लिखा था माय नेम इज़ अलिशबा ज़फ़र, माय नेम इज़ ज़फ़र ज़फ़र आ जाएगा, रिप्लेस ऑल, तो ओके, यहाँ पे वो आ जाएगा, रिप्लेस ऑल, वी कुडन्ट फाइंड मैचिंग, यू वर लुकिंग फॉर, सॉरी हम फाइंड अलिशबा करना चाह रहे थे, रिप्लेस उसको करना चाह रहे थे विद ज़फ़र, ओके? मेड वन रिप्लेसमेंट सी, तो यहाँ पे क्या गया, माय नेम इज़ अलिशबा की जगह माय नेम इज़ ज़फ़र, ठीक है? तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया। देन सेलेक्ट में ये होता है कि अगर आपने सेलेक्ट ऑल करेंगे सब कुछ सेलेक्ट हो जाएगा, सी ये सब सेलेक्ट है। अगर मैं इसको क्लिक करती हूँ कहीं और अब आके सेलेक्ट करती हूँ तो आप देखेंगे सारे बॉक्सेस सब कुछ सेलेक्ट। इसी तरह अगर आप सेलेक्ट करेंगे सारे ऑब्जेक्ट्स को, सारे ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट होंगे, सिलेक्शन पेन में वो पेन आ जाता है, ठीक है? तो ये इसकी सेटिंग है। देन हमारे पास आता है, अच्छा, देन अरेंज आ गया, ठीक है? अरेंज के अंदर हमारे पास यही है, ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग फ्रंट, ये वही चीज़ है, ठीक है? फॉरवर्ड पे लेके आना सेंड और वो वाली पिक्चर्स को, ये चीज़ है। मैं इसको फ्रंट पे लेके आना चाहती हूँ तो मैं इसको कहूँगी अरेंज को ब्रिंग टू फ्रंट, तो ये फ्रंट आ गई है, सी, ठीक है? तो ये वही काम करती है, ब्रिंग टू फ्रंट और बैक वाली चीज़ें, ठीक है? बैकवर्ड। ग्रुप क्या चीज़ होती है, अगर मुझे इन तीनों को सेलेक्ट करती हूँ कंट्रोल प्रेस करके, 1 2 3 तीनों सेलेक्ट होगी कंट्रोल प्रेस करके, मैंने इनको कर दिया ग्रुप। तो ये ग्रुप में आ गया, अब मैं इनको जहाँ मर्ज़ी ले जाऊँ, ठीक है? तो ये चीज़ होती है। अलाइन का मतलब है कि लेफ्ट अलाइन करेंगे लेफ्ट चली जाएगी, अब सेंटर अलाइन करना है सेंटर आ जाएँगे, राइट अलाइन करना है तो राइट अलाइन हो जाएँगे। रोटेट करना है इसको, ये देखें, तो किसी पे भी ये रोटेट हो जाएँगे। लेट्स इस तरह रोटेट कर लिया तो ये अब इस तरह रोटेट होगी। सी? तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है? देन हमारे पास अरेंज में यही सब चीज़ें थी, ठीक है? जो हमें शो हो रही थी, और अलाइन और रोटेट वही चीज़ है, सिलेक्शन पेन भी वही चीज़ है, ग्रुप हमने कर ली ऑलरेडी, अनग्रुप करना है वो कर लेंगे। क्विक स्टाइल में हमारे पास शेप ये वाली जब हम क्लिक करते हैं तो शेप फिल आता है, आर्ट आता है, वो हम ऑलरेडी फॉर्मेट में कर चुके हैं, फाइंड भी देख चुके हैं, रिप्लेस भी और सिलेक्ट भी, ये तीनों चीज़ें हमें उसमें मिली हैं। देन इसके बाद इंसर्ट का टैब आता है, तो इंसर्ट नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह करेंगे। फिल वक़्त आपने होम करना है, होम करके फिर मुझे बताएँ, ठीक है? कि कोई इश्यू है तो मुझे दिखा के जाना है।